हेलो मेरे डिब्बे डिब्बियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड वे एजुकेशन पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये है नेल्सन मंडेला ने खुद ने लिखी है। एक्चुअली होता यह है कि अफ्रीका को 300 सालों से वाइट्स रूल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम बना के रखा है। इसमें होता क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी स्किन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करना। वाइट्स को अलग तरीके से ट्रीट करना, ब्लैक्स को अलग तरीके से ट्रीट करना। वाइट्स और ब्लैक में एक बड़ी चौड़ी दीवार बना के रखी थी, यानी कि भेदभाव। वाइट्स के पास सारे रूल्स थे, वोटिंग का रूल्स था, काम करने का रूल्स था, घूमने फिरने का सबका रूल्स था। पर ब्लैक्स के पास कोई रूल ना था, ना वो वोट कर सकते थे, ना वाइट्स के साथ काम कर सकते थे, ना वाइट्स के साथ घूम फिर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे वो। तो जो नेल्सन मंडेला हैं वो इसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं, यानी उसके अगेंस्ट थे। तो वहाँ पे उन्हें 27 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और फिर 1994 में ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, जिसमें ANC 400 में से 252 वोट से इलेक्ट हो जाती है, यानी कि जीत जाती। और जिसके लीडर रहते हैं हमारे नेल्सन मंडेला जी। और इसके बाद से उन्हें फादर ऑफ अ नेशन का टैग मिलता है और वह पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं अफ्रीका के। और अब इसके बाद की स्टोरी हम पढ़ते हैं। तो 10 मई 1994 को वहाँ पर एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होने जा रहा था, जिसमें 140 कंट्री से वर्ल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियंस आते हैं। और वहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा वाइट, ब्लैक्स और कलर्ड पीपल आए हुए थे। कलर्ड पीपल यानी कि जिनका कलर स्किन ही होता है, यानी कि जैसे इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, ऐसे लोग। आज का दिन सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और आज ही के दिन नेल्सन मंडेला जी ओथ लेने वाले थे, यानी शपथ लेने वाले थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका के। यह सेरेमनी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में होने जा रही है, जो कि एक ओपन एयर थिएटर है, यानी कि जिसमें ऊपर छत नहीं है, खुला हुआ है। आज नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी जेनानी भी रहती है। तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। फिर थाबो मैबकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। फिर नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं और कहते हैं, मैं नेल्सन मंडेला कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा और लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। और यहाँ आए सभी गेस्ट और जो पूरी दुनिया से मुझे देख रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज हम यहाँ यूनाइट हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए नए कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि कई दशकों से, कई डिकेड से हमारे साथ चलते आ रहा था। और फ्रीडम सेलिब्रेट के साथ साथ हम यह भी जानें कि हम बहुत बड़े ह्यूमन डिज़ास्टर से बाहर आए हैं। और अब हम सब मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ना ही किसी अदर तरीके का। एक वक्त था जब हमारे देश में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, जिसके कारण दुनिया के कई देशों ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया था। पर आज मुझे मौका मिला है अपने देश को होस्ट करने का, और मैं सभी गेस्ट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉमन विक्ट्री है पीस की। और आखिरकार हमें यह पावर मिल पाई है कि मैं लोगों की जो पॉवर्टी यानी गरीबी उसको दूर कर सकूं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसे दूर कर सकूं। और अब से हमारे इस प्यारी सी कंट्री में कोई भी किसी पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाएगा। और हमने जो ह्यूमन अचीवमेंट पाया है, अब इसका सूरज कभी नहीं ढलेगा। अब आज़ादी का एक नया दौर शुरू हुआ है। गॉड ब्लेस अफ्रीका। फिर सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं और जितने फ्लाइंग प्लेन्स, जेट्स रहते हैं वो सभी प्रदर्शन दिखाते हैं। बेसिकली मिलिट्री ये शो करना चाहती है कि हम न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हैं। फिर अफ्रीकन डिफेंस के जनरल होते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं, जिनके चेस्ट पे मेडल्स होते हैं, वो लोग ओथ लेते हैं कि हम न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हैं। और फिर नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट करते हैं। फिर नेल्सन मंडेला जी सोचते हैं कि ये वही लोग हैं जो मुझे आज से कुछ साल पहले मिले होते तो वो शायद मुझे इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते और शायद मुझे जेल में भी डाल देते। और फिर फ्लाइंग प्लेन्स अफ्रीका के फ्लैग का कलर भी आसमान में छोड़ते हैं, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड और गोल्डन भी। आज के दिन 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं। पहला वाइट लोगों के लिए नकोसी सगेल और दूसरा ब्लैक लोगों के लिए डाई स्ट्रीम।
और इससे यही भी पता चलता है कि ब्लैक लोगों को उनका नेशनल एंथम तक याद नहीं था, यानी कितने सालों से उनके लिए नेशनल एंथम भी नहीं हुआ था। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जब नेल्सन मंडेला जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब एंग्लो वॉर हुआ था। और अब ये लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी है, जहाँ पे कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और अपार्थाइड सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया है और सभी अब मिलकर रहेंगे। फिर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि ये जो इतने अच्छे दिन आए हैं उन लोगों की वजह से आए हैं जिनको अब मैं थैंक यू भी नहीं कह सकता। वह कहते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से हमारा देश अपार्थाइड सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद हो पाया है। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कुछ लोग और भी थे जिन्होंने मेरे अलावा और मुझसे पहले अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, जैसे कि ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथली, यूसुफ देदोस, ब्रैम फिशर्स और रॉबर्ट सोबुकावे। वैसे तो अफ्रीका की सॉइल के नीचे कई तरीके के डायमंड, कई तरीके के मिनरल्स हैं, पर इन लोगों से बड़े मिनरल, इन लोगों से बड़े डायमंड कोई नहीं है। वे सभी लोग अपने ऊपर सारे अटैक ले लेते हैं, अपने ऊपर सारे रिस्क ले लेते हैं, बस एक आइडिया के लिए, और वो भी बिना टूटे। वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए कि एक साहसी इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। एक साहसी इंसान वह होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही ये नहीं सोचता कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये अमीर है, ये गरीब है, मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो सबको इक्वली ट्रीट करता है और ऐसे ही करते करते बड़ा होता है। पर जब वह बड़ा होता है तब उसके मन में आता है कि मुझे किसके साथ डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, कौन ब्लैक है कौन वाइट है, किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये सब हम सिखाते हैं उन्हें। तो ऐसे ही जब हम किसी को हेट करना सिखा सकते हैं तो हम उसे लव करना भी सिखा सकते हैं, उसे प्यार करना भी सिखा सकते हैं। फिर वे अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि जब मैं जेल में था तब जो गार्ड्स होते थे वो मुझे बेवजह आकर मारते रहते थे, बहुत मारते थे, पर थोड़ी देर बाद वे खुद ही चले जाते थे। उन्हें मेरी हालत दयनीय लगती थी, यानी उनके मन में भी कहीं ना कहीं दया थी। इससे ये मतलब निकलता है कि हर किसी के मन में प्यार तो होता ही है। कोई भी हो वो ये सोच के थोड़ी ना जन्म लेता है कि मेरे स्किन का कलर ब्लैक होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, या मैं अमीर घर में जन्म लूँ या गरीब घर में जन्म लूँ। ये उसके हाथ में होता ही नहीं है, तो हमें उसको उस हिसाब से जज करना ही नहीं चाहिए। फिर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं कभी भी एक अच्छा फैमिली पर्सन नहीं बन पाया, ना ही एक अच्छा बेटा, ना ही एक अच्छा हस्बैंड, ना ही एक अच्छा फादर, पर मैं अलग रहकर इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाया। वैसे मेरे अंदर जन्म से ही फ्रीडम की भूख नहीं थी। मैं तो बस बचपन से ही अपनी मम्मी के हार्ट के पास जो फील्ड है ना उसमें दौड़ना चाहता था, अपने विलेज के रिवर में तैरना चाहता था, जहाँ तक मैं स्विम कर सकूँ वहाँ तक स्विम करना चाहता था, खुले आसमान में यानी कि सितारों के नीचे खाना बनाना चाहता था, बैलगाड़ी चलाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया वैसे मुझे समझ आता गया कि ये फ्रीडम नहीं, ये तो सिर्फ एक इल्यूज़न है। और जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे एज अ स्टूडेंट बस अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। पर जैसे ही मैंने आसपास देखा, ब्लैक लोगों को सफ़र करते हुए परेशानी में देखा, तो मुझे समझ आया कि मुझे सभी के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे अपनी और इनकी फ्रीडम के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी वापस लानी होगी। फिर जल्द ही मेरी शादी हो गई और मैं अच्छा हस्बैंड बनने की ट्राई करता था, कोशिश करता था, पर मैं जब आसपास देखता मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे रिलेटिव्स, कोई भी कुछ नहीं, सब परेशानी में हैं क्योंकि सभी ब्लैक्स हैं। इसलिए मैंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। पर मुझे उन लोगों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया और मुझे जेल में डाल दिया गया 27 सालों के लिए। एक अच्छा लविंग हस्बैंड को अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से दूर कर दिया गया और फिर मैंने 27 साल जेल में एक मॉन्क की तरह बिताया और फिर वहीं से मैंने अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू की। पर फिर बहुत स्ट्रगल के बाद नेल्सन मंडेला अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं और वह चाहते तो वह भी वाइट्स के साथ वैसा ही ट्रीट कर सकते थे जैसा उन्होंने ब्लैक के साथ किया था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने सबको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया कि उनसे जो गलती हुई कोई बात नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब सब एक जैसे रहेंगे, मिलकर रहेंगे। वे जानते थे कि फ्रीडम हर किसी का हक है और वे अफ्रीका को तभी फ्री और फ्रीडम वाली कंट्री कह सकते थे जब वहाँ पे सभी फ्रीडम से रहे। और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर नेल्सन मंडेला अलोंग वॉक टू फ्रीडम द एंड। तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आपको ये चैप्टर बोर और डरावना नहीं लगेगा और मैंने ऐसा कोशिश भी की है। अब आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए 3,
2 1 बूम।